नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। इसका डिफरेंस पता करने के लिए टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, इसको ब्रेक कर लेते हैं इनटू एन एग्जाम्पल, ठीक है, और कंसीडर करते हैं हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में एक बेस ईयर लेना पड़ेगा, यूजिंग अ बेस ईयर, जो कि हम ले लेते हैं 2011 और 12। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइजेस। सो नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड services produced in an economy during a specific period, measured using the prices at that time। जो प्राइजेस थे उस समय, उसको इस्तेमाल करके स्पेसिफिक पीरियड में। और इसको क्या कह सकते हो आप, जो करंट प्राइजेस हैं, जो अभी फ़िलहाल प्राइजेस हैं, ठीक है, वो एट दैट टाइम, मतलब ये है क्या, जो अभी जो प्राइजेस चल रहे हैं उनके हिसाब से। तो इसमें क्या है कि इसमें हम जो इन्फ्लेशन हुआ है, मान लो जो आपका आज 1 रुपया था, वो इन्फ्लेशन के कारण 7 रुपया हो गया, ठीक है। आज आपके पास 10 दिन के, मान लो जो आज से 10 साल पहले 1 रुपये की वैल्यू थी, वो आज नहीं है। तो इसके अंदर नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम इन्फ्लेशन और जो प्राइजेस का जो चेंज है उसको अकाउंट नहीं करते, ठीक है। सो इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन और चेंजेस इन द प्राइस लेवल। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ये इंग्लिश में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है समझने में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज इंडिया प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इन बोथ 2011-12 एंड 2023-24। In 2011-12, the price per unit was ₹100. In 2023-24, due to inflation, the price per unit increased to ₹150. If we calculate nominal GDP for both years, तो नॉमिनल जीडीपी कितनी आएगी? नॉमिनल जीडीपी फॉर 2011-12 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट का बन जाएगा आपका ₹100 प्लस ₹100 पर यूनिट अगर है तो ₹10,000, ठीक है। 100 रुपये पर यूनिट अगर इसका प्राइस है तो कितना हो गया आपका जीडीपी? 10,000 रुपये। अब यही आपने 2023-24 में प्राइस ऊपर चले गए 100 यूनिट के, जो आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस की, ये हो गया ₹150 पर यूनिट। तो नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया? 15,000। इवन दो द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज द सेम, ठीक है, इवन दो द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज द सेम, nominal GDP has increased. Why? Due to
हायर प्राइजेस, ड्यू टू हायर प्राइजेस, इन्फ्लेशन के कारण। अब देख लेते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइस पर रहता है, एट कांस्टेंट प्राइजेस बेस ईयर 2011-12। रियल जीडीपी adjusts for inflation by using the prices from a base year, which we have taken for this example which is currently 2011-12 in India. This means it measures the value of goods and services at constant prices to provide a clearer picture of economic growth without the distortion caused by price changes over time। तो जो प्राइस चेंजेस के कारण जो आपका डिस्टॉर्शन होता है वो इसमें नहीं है। तो अगर यहाँ पे चाहे 23 हो चाहे 11 हो, 100 यूनिट हैं, अगर 100 यूनिट हैं तो ये आपका जो जीडीपी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ता है, इंक्रीजेज ड्यू टू बोथ हायर प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन के कारण भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन के कारण भी बढ़ता है नॉमिनल जीडीपी। बट जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी जो वास्तविक में जो जीडीपी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के कारण, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसके कारण ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें, सिखाते रहें और एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास रखें। लेट्स मेक अ पॉजिटिव सोसाइटी, लेट्स मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, गिव बैक टू सोसाइटी, लर्न, रीड एंड give back something to improve the humanity, to improve ourselves, to have a healthy and prosperous life. Thank you.